फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ गया है जब हम अपनी राही को पूरे का पूरा ब्रेक डाउन करने लगे हैं और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या प्राइसेस हैं इनकी और ये कैसे लगी हैं, इनको हमने हंट कैसे किया है, ये कंप्लीट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके पास GS है, लेने का सोच रहे हो और उसको मॉडिफाई करने का सोच रहे हो और इसको एक प्रॉपर टूरिंग बाइक बनाने का सोच रहे हो। सो वेलकम टू राही सीरीज डे 8 कंप्लीट ब्रेकडाउन। अच्छा, सबसे पहले हम ओवरऑल बाइक की लुक्स की बात करते हैं जो कि आप लोगों के सामने है। पूरी की पूरी लुक्स देख सकते हो। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट जितना खर्चा है वो हम लोग साथ साथ जो है वो काउंट करते जाएंगे और लास्ट फाइनल बिल आप लोगों को पता चलेगा कि भाई कितना बना है। सो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल विच इज़ हम राही, हमसे मुराद हुमाइज़ और राही हमारी राही। और वो घंटी का आइकन है ना, उसको दबाना मत भूलना क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत 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 फिट किस्म की जो है वो वीडियोस आने वाली हैं। अब आप में से जितने लोग जो है वो हमारी राही सीरीज़ के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि हमने बाइक के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमने करवाई थी वो था हमने टैंक रैप करवाया था, PPF कह के लेमिनेशन करके दिया था। सो ये हमने करवाया था तकरीबन 2000 रुपये में। सेकेंडली जो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे ख्याल में थी वो थी कि अगर आप डबलिंग करने वाले हैं तो आपको पीछे पायदान की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर द फुटरेस्ट। ये फुटरेस्ट जो है वो हमने लगवाए थे और ये तकरीबन मुझे पड़े थे 2400 रुपये में। 200 रुपीज़ इसकी जो है वो हमें फिटिंग के चार्जेस पड़े थे। अब ये जो फुटरेस्ट है ये कंप्लीट यहाँ से शुरू होता है और ये इसका पूरा पीछे से भी कवर अप करता हुआ इस तरफ तक भी आता है। तो ये कंप्लीट आपको पूरा सेट मिलता है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एक साइड लगवाना चाहें, दो लगवाना चाहें, पीछे वाला लगवाना चाहें, ना लगवाना चाहें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जहाँ तक फुटरेस्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई मेरे लिहाज से फुटरेस्ट जो है वो इतना ख़ास नहीं है। आम सा एक लोहा है वो लगा हुआ है। शायद इस पे कुछ और अच्छी क्वालिटीज़ हों, लेकिन जहाँ तक मैंने हंट किया है मेरे ख़याल में इससे अच्छी क्वालिटी नहीं थी। और इस चीज़ में शायद यही क्वालिटी आती है, अगर आप लोग अपना बनवा सकें अपनी एक अच्छी गेज पाइप की लेके तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसका तो एक तो कलर भी फेड होना शुरू हो गया और ऊपर से दूसरा ये है कि इसकी कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं है। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा जो है वो सेफ़ गार्ड। अब इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा हंट किया था। हमने कहा था कि भाई सेफ़ गार्ड वो लगवाना है जिसकी अच्छी खासी जो है वो लुक्स आएँ और लुक्स आप लोगों के सामने हम फाइनलाइज़ करके हम सब लोगों ने फिर इसको लगवाया था। सो सेफ़ गार्ड जो है वो हमें मिला था तकरीबन जो है वो 4200 में विद फिटिंग। और जहाँ तक जो है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ सो इसमें भी जो है वो दो क्वालिटीज़ आती हैं डेफिनेटली। एक पाकिस्तानी वर्जन आता है, एक चाइनीज़ आता है। हमने जो है वो चाइनीज़ से लगवाया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, कुछ लोग कह रहे हैं चाइनीज़ है। तो पता नहीं यार, अब मतलब इसमें क्या कह सकते हैं। जो चाइना वाला है उसके ये नॉब्स जो हैं, ये वाले नॉब्स ये थोड़े से कहते हैं कि छोटे होते हैं। अब उसके बाद सबसे मज़े की चीज़ आपको जो बाइक में नज़र आ रही होगी वो है हमारा टॉप बॉक्स। अब ये टॉप बॉक्स हमारा जो है वो मुझे इतना पसंद आ गया था। मेरा इसको भी लगवाने का या लेने का थोड़ा सा मूड डिले था, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मैं कहता हूँ कि इसको देखने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया। तो हमारा टॉप बॉक्स लगा हुआ है हमारे जो है वो कैरियर के ऊपर। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 15,000 रुपीज़ का जो है वो हमें मिला है और इसकी फ़िटिंग जो है वो हमें अली भाई ने करके दी थी एज ए गिफ्ट। जहाँ तक मैं इस टॉप बॉक्स की क्वालिटी की जो है वो बात करूँ तो ये हमें BSDDP कंपनी का मिला है और ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो कंपनी है। अब इसके अंदर कुछ एल्युमिनियम भी यूज़ हुआ है, कुछ ABS प्लास्टिक जो है वो यूज़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल ब्लैक फिनिश है तो बहुत ही मज़े की जो है वो लुक दे रहा है। और ये डबल लॉक के अंदर आता है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये डिटैचेबल है। आप इसका नीचे वाला लॉक ओपन करें और इसको आसानी से उठाएं और जहां मर्ज़ी ले जाएं। लेकिन अगर आप इसको बाइक के ऊपर लगा भी रहने देते हैं तो फिर भी मेरा ख्याल है कि अच्छी लुक्स जो है आपकी बाइक को दे रहा है। वेल, इसी के साथ हमारी बाइक के अंदर एक और एडिशन हुआ था, वो है ये टैंक बैग। और ये टैंक बैग जो है हमने गेयर टू गो से लिया था, हसान भाई से। ये टॉप बॉक्स भी हसान भाई से लिया हुआ है। तो ये है कि ये टैंक बैग भी हमने हसान भाई से लिया। और इसके मैग्नेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है वो मैग्नेट्स हैं। और इसकी कैपेसिटी जो है वो भाई आई लव्ड इट, मतलब इसकी कैपेसिटी मुझे बहुत पसंद आई है। नाउ कम्स द वेरी 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 एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द बाइक, द लाइट्स एंड द चार्जर सेटअप। भाई ये चीज़ लगवाने के लिए हमने बहुत दिमाग खपाया था। आपको पता है मैंने और अली भाई ने जो है वो इनको मिलकर लगाया था। अब ये जो लाइट्स हैं ये HJG की जो है वो ड्यूल लेंस डेवल लाइट हैं और इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 7500 रुपीज़ में जो है वो मुझे मिली हैं। अब आप लोगों को मार्केट में शायद ये सस्ती भी मिल जाए, लेकिन उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी कभी भी मैच नहीं हो सकती, क्योंकि भाईजान ये हमने ली हुई है हसान भाई से और वन ऑफ द
बेस्ट क्वालिटी है भाई, वाटरप्रूफिंग है। और मैं कहता हूँ आप जिधर मर्ज़ी इनको जैसे मर्ज़ी टफ़ ट्रेंड्स में यूज़ करें, ये लाइट आपका जो है वो साथ नहीं छोड़ने वाली। इनके अंदर हमें जो है वो वाइट लाइट भी मिल जाती है, येलो लाइट भी मिल जाती है। आप दोनों लेंस को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल मेरे ख्याल से ये बेस्ट जो है वो लाइट्स हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों को अच्छी खासी बाइक की लुक्स भी देती हैं। इसी के साथ अगर आप लोग देखें तो हमने ये एक मोबाइल होल्डर लगवाया हुआ है। ये जो है मोबाइल होल्डर है विद चार्जर। तो ये हमें जो है वो मार्केट से मिला था लोकली शॉप से 1000 रुपये का। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये लाइट्स के नीचे जो आपको ये रॉड नज़र आ रहे होंगे, ये मिरर एक्सटेंडर हैं। मेरे मिरर्स जो है वो इसी के साथ लगे हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि सुजुकी के शीशे बहुत बकवास है, भाई मैं बता दूं, ये मिरर एक्सटेंडर लो, इनके ऊपर लगा के फिर ये लगाओ। मैं कहता हूँ क्या परफेक्ट लुक जो है वो निकली हुई है, क्या परफेक्ट विजिबिलिटी पीछे से नज़र आती है। हर एक बाइक गाड़ी आपको हर चीज़ नज़र आएगी। मेरे ख्याल में ये जो है वो बहुत बेस्ट है अगर आप इनको लगवाते हैं तो। इनकी प्राइस की बात करूँ, ये मिरर एक्सटेंडर की, तो ये 750 रुपीज़ का एक है। और इन सबको चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो आते हैं बटन्स, जो कि आपकी बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों के बटन्स जो है वो अच्छे नहीं, तो आप लोगों की लाइट्स कभी भी अच्छे से वर्कआउट नहीं करेंगी। सो हसान भाई की रिकमेंडेशन पे मैंने लगवाए थे ये मेटल वाले बटन्स, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। इनकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे मिले थे 1700 रुपये के हसान भाई से ही। लेकिन इसके अंदर एक और क्वालिटी भी आती है जो कि पीछे से बिल्कुल कवर्ड होते हैं, वो आपको तकरीबन 2400 रुपये के मिलते हैं। लेकिन हमें उस वक्त ये मिले थे तो हमने यही वाले लगवाए हैं। और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टूर्स पे जाने का सोचें, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक चार्जर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। क्योंकि चार्जर के बगैर आप लोगों का मेरा नहीं ख्याल कि ट्रैवल हो सकेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स होंगी, इतने ज़्यादा गियर्स होंगे, उनको चार्ज करना पड़ता है। तो आप लोगों को भाई ये चार्जर लाजमी चाहिए। ये हसान भाई की बेस्ट रिकमेंडेशन थी, 66 वाट फास्ट चार्जिंग। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो आप लोगों को टाइप सी मिल जाती है, आप लोगों को टाइप ए मिल जाती है, आप लोगों को लाइटर नॉब मिल जाती है। अगर आपके पास वो मशीन हो हवा भरने वाली, तो आप आराम से जो है वो इसके अंदर लगा के हवा भर सकते हो। मैंने इसको टेस्ट आउट भी किया हुआ है। इसके अंदर मैंने जो है वो लाइटर नॉब भी चला के देखी है, फास्ट चार्जिंग भी दे रहा है फ़ोन को। अगर किसी भी इक्विपमेंट के साथ भी करना चाहते हैं फिर भी आप लोगों को फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। आप लोगों का वॉल्ट मीटर मिल जाता है कि आपके बैटरी के क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं, और आप लोगों को साथ ही साथ जो है वो टेम्परेचर भी मिल जाता है। आई गेस कि ये भाई ये भी मज़ेदार चीज़ है। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये हमें जो है वो 3000 रुपीज़ का हसान भाई से मिला था। दोस्तों अब एक मसला आता है इसकी हेडलाइट का। सो बहुत से लोगों ने रिकमेंडेशन जो है वो दी थी कि ज़ेनाडो की जो है वो लगवा लो, कोई बल्ब लगवा लो या कुछ भी कर लो। लेकिन मेरे भाई की रिकमेंडेशन पे मैंने इसके अंदर H4 के जो है वो जो कार्ड वाला बल्ब होता है, हमने उसको अल्ट्रेशन करके लगवाया था। और यकीन जाने क्या परफेक्ट जो है वो विजिबिलिटी बन रही है, ना ही अगले की आंखों में पड़ रही है लाइट, और ना ही जो है वो किसी को तंग कर रही है। बड़ी परफेक्ट विजिबिलिटी है और बहुत अच्छे से अभी तक जो है वो चल रहा है। ना ही बैटरी के ऊपर कोई लोड है, ना बैटरी को तंग कर रही है गाड़ी। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी अभी तक इस तरह का मसला नहीं आया। तो हमने इसकी अल्ट्रेशन की थी। अल्ट्रेशन की वीडियो भी जो है वो मेरे पेज के ऊपर है, वो भी आप लोग देख सकते हो। अल्ट्रेशन की थी, इसके अंदर हमने वाइट LED लगाई थी, और बहुत ही कमाल की जो है ना उसकी विजिबिलिटी है। इसके बाद अगर एक जो मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं तो GS के अंदर हमें डिपर नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक डिपर का बटन एडजस्ट करवाया है खुद ही। और ये सीन है कि ये एक हॉर्न वाला बटन है। इसकी प्राइस तकरीबन 100 रुपीज़ आपको मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप लोग इसको एज ए डिपर किसी भी लाइट के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। मैंने इनको ये वाली लाइट्स के साथ एडजस्ट करवाया। सो एज़ यू कैन सी कि अगर हम स्विच ऑन करके डिपर को यूज़ करते हैं तो हमारी लाइट जो है वो कितना मज़ेदार जो है वो डिपर वर्क कर रहा है। ओके सो दोस्तों ये हमारी सारी जो है वो ओवरऑल अभी तक बाइक जो है वो रेडी हुई है। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई अभी तक हमने इसके ऊपर कितना खर्चा कर लिया है। ज़रा टोटल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम अभी तक इसके ऊपर कितना खर्चा कर चुके हैं। अभी 2-4 चीज़ें और रह गई हैं जो कि हमने इसके ऊपर लगानी है, और फिर हमने जो है वो इसको टूर के लिए लेके निकलना है। इंशाल्लाह वो भी फ्यूचर में हम लोग लगाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लग रही है, और इसके अंदर जो हमने मॉडिफिकेशंस की हैं वो कैसी लग रही हैं। क्या जो प्राइसेस मैंने जो है वो ली हैं मार्केट में वो लोवेस्ट प्राइसेस हैं, या इनसे भी लोवेस्ट प्राइस मुझे मिल सकती थी, ये भी चीज़ मुझे बताइएगा। या अगर आप लोगों ने बाइक रेडी की है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, उसको भी दिखाएं, मैं भी देखूं, इंस्पिरेशन लूं कि आप लोगों ने क्या रेडी किया हुआ है। तो इस जर्नी के साथ आप लोगों ने अटैच रहना है ताकि आप लोगों को मज़ीद आगे नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग्स मिलते रहें, क्योंकि हम लोग नॉर्थ बस निकलने वाले हैं और इंशाल्लाह पूरे नॉर्थ को जो है वो हम लोग कवर करेंगे हमारी राही के ऊपर विद हम राही।
जो मज़ीद इन प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ हैं इनको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं या कैसे जो है वो ये वर्कआउट कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर इन चीज़ों को भी आप लोग देखना चाहते हैं या प्रॉपर एक एक चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। मैं इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के ऊपर, इनकी टेस्टिंग के ऊपर, इनका रिव्यू, इनका यूज़, इनको इतना टाइम हो गया यूज़ करते हुए तो ये अभी तक कैसी चल रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें भी आप लोग देखना चाहते हैं तो इस जर्नी के साथ आप लोगों को अटैच होना पड़ेगा। जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर वीडियोस मिलती रहें राही की और हम राही की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।